जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम में। आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ आयु संबंधी क्वेश्चन। 30 तक सवाल बना चुके हैं, 31 नंबर सवाल बनाएंगे। चलते हैं, सीधा सवाल बनाते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल कहता है, 1 वर्ष पूर्व सानिया और गौरी के आयु का अनुपात दिया है 3:4। सानिया और गौरी की आयु का अनुपात दिया है 3:4 का। कितना वर्ष पहले? 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले का रेशियो सानिया का 3 है और गौरी का 4 है। सवाल कहता है कि 1 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात हो जाता है 10:13 का। तो पहले वर्तमान में लाएंगे, पहले इसको x के टर्म में ला लेंगे 3x, ये हो जाएगा 4x। 1 वर्ष पहले 3x है, 1 वर्ष पहले 4x है, वर्तमान में होगा सानिया 3x + 1, क्योंकि वर्तमान में लाने के लिए 1 वर्ष जोड़ना होगा। गौरी में भी 1 जोड़ना होगा, क्योंकि 1 वर्ष पहले था 4x, तो अब वर्तमान में होगा 4 + x। कहता है 1 वर्ष बाद यानी दोनों में 1 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 10 और 13 का। 10/13 का 13 से गुना करेंगे, 13 तिया 39x + 2, 13 दूना 26 बराबर 4 से गुना करेंगे 40x + 2, 2 दूना 2 से 20, 10 में गुना करेंगे 20। इसको इधर ले गए, 39 जाएगा 40 में से तो x बराबर 20 जाएगा 26 में से तो 6, यानी x का मान आ गया 6 वर्ष। सवाल कहता है कि सानिया की वर्तमान आयु कितना है। सानिया का वर्तमान आयु दिया नहीं है, लेकिन 1 वर्ष पहले दिया है सानिया इतना। वर्तमान में पूछा है, वर्तमान में, तो वर्तमान में 1 वर्ष पहले में यदि जोड़ देंगे 1 तो वर्तमान में आ गया। x का मान है 6 फुट करेंगे, 3 × 6 + 1 यानी 19 वर्ष। 19 वर्ष की सानिया होगी। आंसर होगा इसका 3 नंबर। सानिया और गौरी का रेशियो दिया है 1 वर्ष पहले 3 और 4 का, और 1 वर्ष बाद कहता है रेशियो हो जाता है 10 और 3 का। तो पहले वर्तमान में लाए तो 3x + 1 और 4x + 1, बाद में कहा तो फिर 1 जोड़ेंगे। 1 वर्ष बाद कहा x का मान निकला 6, इससे निकाल लिया सानिया कितना है। एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 17:7 का। वर्तमान नहीं कहे तो वर्तमान है, वर्तमान पिता और पुत्र का रेशियो दिया है 17 और 7 का। पिता 17 है तो पुत्र है 7। 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात दिया है 3:1। तो पहले इसको कांस्टेंट टर्म से गुना कर लेंगे 7x, ये हो जाएगा, ये हो 17x, ये होगा 7x। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष वर्तमान में अभी 17x है, 6 वर्ष पहले तो 6 घटाएंगे, 6 वर्ष पहले तो इसमें भी पुत्र में भी 6 घटाएंगे। रेशियो हो जाता है 3 और 1 का, यानी 3/1 का। 1 से गुना करेंगे 17x - 6, ये होगा 6। 7 तिया 21x, 6 त्रिक 18। इसको इधर ले गए, 17 जाएगा तो 4x बराबर, ये इधर आएगा तो 18 प्लस हो गया तो 6 जाएगा तो 12 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 4 से भागा लगा 3 वर्ष। x का मान आ गया 3। सवाल कहता है कि पिता की वर्तमान आयु कितना है। पिता का वर्तमान आयु 17x है, x का मान पुट कर देंगे यहाँ पर 3, तो 17 तिया 51 वर्ष का होगा पिता। 17x है पिता, तो x का मान पुट कर देंगे यहाँ पर। वर्तमान का रेशियो दिया ही हुआ है, जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे करना है। देखिए अगला सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल कहता है ए और बी के वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 5:6। वर्तमान में दिया है ए और बी का
5 और 6 का। 6 वर्ष बाद उसका रेशियो हो जाता है 6 और 7 का। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद रेशियो हो जाता है 6 और 7 का। पहले देखते हैं अनुपात में, अनुपात सेम है। 6 से बढ़ के हो गया 7 तो 1 बढ़ा, 5 से बढ़ के हो गया 6 तो 1 बढ़ा, लेकिन वर्ष में कितना बढ़ा? 5 से 6, 6 से 7 तो वर्ष में बढ़ा 6, लेकिन अनुपात में बढ़ा 1। ये हो गया 6, अनुपात 1 बराबर 6 वर्ष। तो सवाल कहता है कि बी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी है। बी का आयु 5 वर्ष पहले कितना है? वर्तमान में 6 है तो 6 साल पहले कितना होगा? इसी में कर लेते हैं, पहले वर्तमान ला लेते हैं। अनुपात 1 बराबर 6 तो 6 बराबर 36 वर्ष, लेकिन 6 साल पहले कहता है तो 6 घटाएंगे, इसमें हो जाएगा 30 वर्ष का। बी का आयु हो जाएगा 6 वर्ष पहले कितना? 30 वर्ष हो जाएगा। आंसर होगा इसका बी नंबर। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, धीरे धीरे हाई पे चलेंगे हम। 34 नंबर सवाल कहता है त्रिशा सिलानी से अनुपात है 7:6 का। त्रिशा और शालिनी का रेशियो दिया है 7:6 का दिया हुआ है। नहीं कहे तो वर्तमान का दिया हुआ है, यानी वर्तमान का ये रेशियो है 7 और 6 का। 8 वर्ष बाद उसका आयु हो जाता है 9:8 का। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद रेशियो हो गया 9:8 का। पहले अनुपात में अनुपात सेम देखेंगे। 6 2 हो गया 8, 7 2 हो गया 9। देखिए 2 बढ़ा 2 बढ़ा, अनुपात में सेम है, लेकिन वर्ष में दोनों में 8 बढ़ा है तो हो गया 8 वर्ष। अनुपात 1 बराबर 2 से भागा 4 वर्ष। सवाल कहता है कि उसकी आयु का अंतर कितना है। उसके आयु यानी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 7 है और ये 6 है, तो 7 में से 6 गया तो 1। अनुपात 1 बराबर कितना है? 4 है, तो अंतर भी कितना होगा? 4 का होगा, क्योंकि अंतर आता है 7 - 6 1 का, अनुपात 1 का। अनुपात 1 बराबर दिया है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष हो जाएगा आंसर। दोनों का अंतर होगा 4, आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल कहता है कि अरुण और दीपक के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण और दीपक के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात था 5:7। 7 वर्ष पहले अरुण और दीपक का रेशियो दिया था 5:7 का है। 7 साल पहले 5:7 है, तो इसको x के टर्म में पहले कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 7x। 7 साल पहले 5x था अरुण, दीपक है 7x, तो वर्तमान में कितना होगा? 7 साल जोड़ेंगे तो दीपक हो अरुण हो जाएगा 5x, और 7 साल वर्तमान में लाएंगे तो 7 जोड़ना होगा, और दीपक हो जाएगा दीपक हो गया 7x - +7, क्योंकि 7 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा। इस दोनों का अंतर है कितना का? 14 वर्ष कहता है। सवाल में कहता है कि दोनों का अंतर 14 का है। 7 में से 5 गया तो -2x, 7 7 14 बराबर हो गया 14। ठीक है, सवाल देख लेते एक बार। 7 साल पहले का रेशियो है, सॉरी 7 साल पहले है, यहाँ पर माइनस होगा,
माइनस हुआ तो ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर हो जाएगा इधर जाके प्लस 7 चौक 28, यानी कि फिर से देख लेते सवाल, सॉरी गलत हो गया। बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 7x पहले बड़ा है ये, इसमें से छोटा को घटाएंगे तो दोनों में 14 वर्ष का अंतर है। बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ये हो जाएगा 7x माइनस 7, माइनस से गुना करेंगे 5x प्लस 7 बराबर हो गया 14, माइनस प्लस कट गया, ये हो गया 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना आ गया 7 वर्ष। x का मान आ गया 7 वर्ष। अब कहता है कि दीपक की वर्तमान आयु कितना होगा। दीपक का 7 साल पहले था 7x, अब होगा दीपक 7 वर्ष पहले था 7x, तो वर्तमान में लाएंगे तो 7 जोड़ना होगा तो वर्तमान में आएगा, तो 7x प्लस 7, क्योंकि वर्तमान में लाना है दीपक का। x का मान है 7, तो 7 गुने 7 प्लस 7, 7 सत्ते 49, 49 और 7 56 वर्ष का। दीपक कितना वर्ष का है? 56 वर्ष का है। आंसर होगा ई नंबर आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है 36 नंबर सवाल कहता है कि फराह की आयु 8 वर्ष पूर्व हुई थी। फराह की विवाह 8 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.2/7 गुनी है। फराह का शादी के समय आयु था, मान लीजिए हम x, 8 वर्ष पहले शादी हुआ है, तो वर्तमान में फराह का आयु होगा कितना? x प्लस 8, क्योंकि 8 साल पहले है x, तो वर्तमान में 8 प्लस x होगा। सवाल कहा कि विवाह के समय की आयु का 1.2/7 है। वर्तमान की जो आयु है विवाह के आयु का 1.2/7, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9/7। 9/7 में गुना कर देंगे फराह का उस समय आयु, विवाह के समय आयु, तो वर्तमान के रेशियो से गुना, वर्तमान में लाना है तो विवाह के समय से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। 7 से गुना, 7x 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा 9x, इधर गया तो 2x, ये हो गया 56। x बराबर कितना हो गया? 28 वर्ष। x का मान आ गया 28 वर्ष। अब सवाल कहा इस समय उसके पुत्री की आयु उसके आयु का छठमांश है। इस समय उसके पुत्री की आयु उसके आयु का छठा है, तो पहले अभी इसका आयु कितना है? x बराबर 28 है, 28 पुट कर देंगे तो वर्तमान में आयु निकल जाएगा इसका, तो 28 प्लस 8 कितना वर्ष के है? यह 36 वर्ष के हैं। लेकिन सवाल कहा इसकी जो पुत्री है, इसके आयु का 1/6 है, 1/6 है, यानी कि 6 से काटेंगे 6 वर्ष का है। सवाल आगे भी कहता है 3 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु कितना? अभी में 6 है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा? 3 वर्ष पहले 6 माइनस 3 बराबर 3 वर्ष की होगी। पुत्री कितनी वर्ष की होगी? 3 वर्ष की। आंसर होगा सी नंबर। विवाह के समय फराह का आयु x है, तो वर्तमान में x प्लस 8 होगा, क्योंकि 8 साल पहले शादी हुआ था। वर्तमान का 9/7 है गुने में, तो 7 से गुना किए 56, x बराबर 28। वर्तमान में निकाल लिए, इसका फराह का है 36। कहता है पुत्री अभी वर्तमान का 1/6 है, लेकिन 3 साल पहले कितना?
तो 3 साल पहले घटा देंगे इसमें, तो 3 साल पहले उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी 3 वर्ष का। बनाते हैं, कहता है समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर जो है अपने पिता का 1/4, यदि 1 है तो ये 4 है, नहीं कुछ है तो वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। अब अगला कहता है कि अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर की आयु पिता का 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर अपनी बहन की 2/3 है, यानी ये 2 है तो बहन होगा 3। 2/3 का कहने का मतलब हुआ 2 पहला है तो 2 पहले के लिए कह रहा है, बाद में 3 है तो बाद में बहन है तो बहन के लिए कह रहा है। 2 और 3 का रेशियो कहा, तो पहले इसको संतुलित कर लेते हैं। समीर यहाँ भी है, समीर यहाँ भी है, तो दोनों को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा तो 2 बनेगा। चलिए 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। पिता हो गया 8, समीर हो गया 2 और बहन हो गया 3। यहाँ कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा। अब कहता है समीर रीमा और उसके बहन का नाम है रीमा, बहन का नाम है रीमा। समीर रीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात बताए। समीर है 2, उसकी बहन रीमा 3 और पिता है 8, यानी रेशियो पूछा तो 2:3:8 का रेशियो होगा। समीर तो समीर पहले, इसके बाद उसकी बहन रीमा का पूछा तो रीमा है 3 और पिता तो 8 है, तो हो जाएगा आंसर 3, 2, 3, 8 का 2, 3, 8 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल कहता है एक दंपति का एक पुत्र है और एक पुत्री है। एक दंपति है जिसके एक पुत्र और पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 1/4 है। पिता का जो आयु है पुत्र से 4 गुना है, यानी ये 4 है तो 1 है। फिर कहा तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। पुत्री और माता, पुत्री का 1 है तो माता का 3 है। कहने का मतलब पुत्री 1 है तो माता 3 है, 1/3 है। फिर कहा यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। पत्नी जो है पति से 6 वर्ष कम है। कितना है? 6 वर्ष कम है। ये पुत्री का रेशियो दिया हुआ है, पुत्री है ये, 6 वर्ष कम है। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा है। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा है। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा है। तो माता की आयु कितना है? फिर से देखिए, एक दंपति का एक पुत्र और पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की 1/4 है। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। दंपति की आयु पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। 6 वर्ष कम है। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बड़ा है। देखिए, यदि x के टर्म में ला लेते हैं, ये हो जाएगा 4x। ये भी कहता है इससे 3 वर्ष बड़ी है पुत्री, तो ये होगा x + 3 होगा ना। पुत्री इससे 3 वर्ष बड़ी है, कह रहा है सवाल में। कहता है पत्नी पति से 6 वर्ष कम है। पत्नी पति से 6 वर्ष कम है, तो यहाँ पर रिलेशन निकल गया। ये भी है 3x,
पत्नी इससे 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है। देखिए 4x है ये और ये है 3x, तो अंतर है 6 वर्ष का। x का मान आ गया 6 वर्ष, x मान आ गया 6 वर्ष। सवाल कहा कि माता की आयु कितनी है, माता की आयु कितनी है। गलत हो गया सवाल। देखिए इसको, देखिए इसको x नहीं मानेंगे, इसको y मान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग टर्म है तो इसको y मान लेते हैं। ये हो जाएगा 3y, क्योंकि अलग अलग टर्म है तो अलग अलग मानना पड़ेगा। कहता है पुत्री जो है पुत्र से 3 वर्ष बड़ा है, यानी y माइनस एक्स, क्योंकि बड़ा है ये, 3 वर्ष का अंतर है। फिर कहा पिता जो है माता से 6 वर्ष बड़ा है, 4x माइनस 3y बराबर 6 वर्ष का है। अब देखिए बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस कट गया, 4 में से 3 गया तो बच गया y, 4y में से 3y तो y, 12 में से 6 गया, 12 और 6 जुट जाएगा तो 18 हो जाएगा। y का मान आ गया 18 वर्ष। कह रहा है कि माता की आयु कितनी है, माता की आयु y बराबर 18 है तो 18 3 बराबर कितना, 18 पुट कर देंगे, 18 त्रिक 54 वर्ष। आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर सवाल देखिए, पिता और पुत्र का रेशियो 4:1 है और पुत्री का 1 और 3 है। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो ये इसको x माने इसको y माने। कहा पुत्र से 3 वर्ष बड़ा है, यानी अंतर है 3 का, तो माने y माइनस एक्स बराबर 3, तो गुना करना पड़ा 4 से, तो बराबर करने के लिए काटने के लिए हम, तो ये x कट गया। कहता है माता पिता से 6 वर्ष छोट है, तो 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3y बराबर 6, y बराबर 18, तो कहता है माता कितना, 3y बराबर कितना, 18 त्रिक 54 वर्ष का। माता कितना होगा, 54 वर्ष का हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल कहता है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना है। राम का वर्तमान आयु पुत्र से तिगुना है, यदि 3 है तो 1 है, वर्तमान का दिया हुआ है, ठीक है। उसके पिता की आयु का 2/3 है। राम की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का तिगुना है, लेकिन उसके पिता की आयु का 2/3 है, यानी राम का कह रहा है राम और राम के पिता की आयु का 2/3 है, 2/5 है, तो ये 2 होगा तो ये पिता होगा 5। सवाल का इन सभी की आयु का योग औसत है 46 का है। पहले इसको हम, राम यहाँ भी है राम यहाँ है, दोनों जगह बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, तो 2 से गुना 6, 2 से गुना 2, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा 6, और ये हो जाएगा 10। राम हो गया 6, पुत्र हो गया 2 और पिता हो गया 10। कहता है सभी का औसत 46 है, औसत 46 है, तो सभी का योग कितना, सभी का योग कितना, अनुपातिक योग कितना, अनुपातिक योग हो जाएगा, अनुपातिक योग होगा 6 और 2 8, 8 और 10 कितना हो गया 18, लेकिन अनुपातिक औसत दिया है 46, तो योग होगा 3 से गुना, क्योंकि 3 लोग हैं, राम 2 जगह है तो 1 जगह लेंगे। अनुपात 1 बराबर कितना, तो हो गया 46 गुने 3/18, 3 से काटे 6, ठीक है। सभी का औसत 46 है, ठीक है। 2 से काटे 3, 2 से काटे 2, 3, अनुपात 1 बराबर हो गया 23/3, 23/3 अनुपात 1 बराबर 23/3 हो गया। कहता राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में अंतर कितना है, राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में अंतर कितना है। देखिए यहाँ पर पुत्र है इसका 2 और इसका दादा हो गया 10, तो अनुपातिक में अनुपातिक अंतर कितना है, अनुपात 8 का है। 10 में से 2 गया तो 8, अनुपात 1 बराबर इतना, तो ये हो जाएगा 8 गुने 23/3,
23/3 गुना करेंगे 8 त्रिक 24, 16 2 18 बट्टा हो गया 3, यानी हो गया 184/3। आंसर हो जाएगा इसका ई नंबर हो जाएगा। कितना होगा? आंसर होगा ई नंबर। वर्ष में लाएंगे भी तो काटेंगे इसको तो कटेगा, तो जो होगा 61 वर्ष से बाद होगा 61, यानी कि ये लिखिए ना 61.1/3, यानी कि ये 61 वर्ष 4 महीना। उसके दादा कितना होगा? दादा और पुत्र में अंतर का होगा 61.1/4 का अंतर हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा इसका ई नंबर। 40 नंबर तो सवाल बना लिए हैं। अब अगले वीडियो में सवाल को बनाएंगे, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।